नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप आने के कारण, भूकंप का प्रभाव, भूकंप का केंद्र, भूकंप से कैसे बचें, भूकंप कैसे आता है और भूकंप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ये हमारे साथ आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भूकंप अर्थक्वेक किसे कहते हैं, इसके आने के कारण और यह कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको इस सभी पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल A to Z डिजास्टर में। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो किसी स्थान पर कभी भी आ सकती है। आसान शब्दों में समझे तो जब पृथ्वी की सतह हिलने या कंपन होने लगती है तब भूकंप आता है। इसकी वजह पृथ्वी से निकलने वाली भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में फैलने वाली तरंगों को उत्पन्न करती है। पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे का स्थान जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर के स्थान को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। इस स्थान पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है और कंपन भी तेज होता है। जैसे जैसे कंपन की आवृत्ति कम होती जाती है उसका प्रभाव भी कम होते जाता है। कुछ भूकंप इतने खतरनाक होते हैं कि पूरा शहर धरती में समा जाता है। भूकंप आने के कारण, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप आने के कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक रूप से धरती की बनावट को समझना होगा। यह पृथ्वी 15 से 20 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है, जिसमें मुख्य प्लेटों की संख्या 7 है। अरबी प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जोन दे फुका प्लेट, कोक्स प्लेट्स, नौकज, फिलीपीन सागर प्लेट, स्कोशियस प्लेट इत्यादि होती हैं। भूकंप वैसे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप, संक्षिप्त भूकंप और विस्फोटिक भूकंप है। भूकंप का प्रकार उनके क्षेत्र पर निर्भर करता है जहां पर भूकंप आता है और उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करता है। तो आइए हम चलते हैं, इनका विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहला आता है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप, यह भूकंप सामान्य रूप से आता है। यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के बाहर निकलने से भूकंप जैसा महसूस होता है, उसे विवर्तनिक भूकंप हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ज्वालामुखीय भूकंप। ज्वालामुखीय भूकंप विस्फोट के पहले या बाद में आता है। यह आमतौर पर मैग्मा के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, जो चट्टानों द्वारा सतह पर धकेल दिया जाता है। तीसरा नंबर पे हमारा आता है क्लप्स अर्थक्वेक, संक्षिप्त भूकंप। यह भूकंप भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटे भूकंप के रूप में आता है। इस तरह के भूकंप के आने का मुख्य कारण चट्टानों के अंदर उत्पन्न प्रेशर होता है। चौथे नंबर पे हमारा होता है विस्फोटक भूकंप। यह भूकंप परमाणु और रासायनिक उपकरणों के विस्फोट से आता है, जो सामान्य रूप से मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होते हैं। भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। आइए हम जानते हैं इसके क्या क्या प्रभाव हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। यदि ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो यह लोगों और जनजीवन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको भूकंप के प्रभाव से अवगत कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। झटके लगना और धरती का फटना, भूस्खलन और हिमस्खलन होना, मिट्टी द्रवीकरण होना, बांध और ब्रिज के टूटने से बाढ़ आना, मानव के जीवन को प्रभावित करना इत्यादि हैं। भूकंप से कैसे बचें? भूकंप से बचने के कई कारण हैं। भूकंप के समय अगर आप घर में हैं तो ज़मीन पर बैठ जाएं या फिर किसी मजबूत डेस्क या लकड़ी के फर्नीचर के नीचे बैठकर अपने सिर और चेहरे को अपने हाथों से ढक लें जब तक झटके न रुक जाएं।
अगर रात के समय भूकंप आता है तो आप बिस्तर पर लेटे हैं तो सिर को तकिए से ढक लें और घर के सभी बिजली के स्विच और कनेक्शन काट दें। यदि आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाते हैं तो अपने मुंह को रुमाल या कपड़े से ढक लें और मलबे के नीचे अपनी उपस्थिति का संकेत दें ताकि बचाव दल को आपको ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगर आप घर से बाहर हैं तो ऊंची बिल्डिंग और बिजली के खंभे से दूर रहें। यदि आप कार चला रहे हैं तो उसे किसी खाली जगह पर रोक दें, लेकिन कार से बाहर न निकलें। ध्यान रहे किसी भी फ्लाईओवर पर कार ना खड़ी हो। भूकंप आने पर अगर आप घर पर हैं तो चलिए नहीं बल्कि सही जगह ढूंढ कर बैठ जाओ या फिर किसी कोने में बैठ जाओ। ध्यान रहे कांच की खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। जहां तक हो सके सीढ़ियों का प्रयोग करें। भूकंप के दौरान घबराएं नहीं और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं। इससे भगदड़ में भूकंप से कम और भगदड़ से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना हमको प्यार दीजिए। धन्यवाद।